नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि एलटी की वैकेंसी का जो शार्ट एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज हो गया है। आज मॉर्निंग में ही सूचना वो सर्कुलेट लगातार हो रही है। बहुत सारे मित्रों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हैं। तो कुछ प्रश्नों को भी हम लेकर चलेंगे और कंफ्यूजन लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो छोटी छोटी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। और चूंकि लगातार आप हमें कॉल कर रहे हैं और आप लगातार हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन प्रश्नों का आपको मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी जो विज्ञापन आया है केवल शार्ट आया है, उन्होंने डिटेल विज्ञापन नहीं दिया है। उनका ये कहना है कि 28 जो 7 है यानी 28 जुलाई को जब से आवेदन शुरू होगा तभी वेबसाइट पर वो नया विज्ञापन डालेंगे। उनका अपना ये कहना है कि हम तभी विज्ञापन डिटेल में डालेंगे, जिसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि और उम्र की बाउंडेशन क्या है, दिव्यांग जन, जैसे कि आज मॉर्निंग में कॉल आई एक जो लेडी थी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर उनकी उम्र 40 प्लस है, हमें लगता है 45 प्लस है, और वो दिव्यांग है। तो उन्होंने कहा था सर क्या मुझे छूट मिलेगी या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? तो इन छोटी छोटी बातों को चर्चा करेंगे। क्या निगेटिव मार्किंग है, बस 60 में वीडियो निपटाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चनों का एक साथ हम लेकर चलेंगे। तो विज्ञापन पर हम नजर डाल लेते हैं और विज्ञापन की चर्चा कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो सारी समस्याएं हैं उनका हम निदान कर दें। तो आप ये देख रहे हैं हमारे साइट पर, हमारी साइट पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये आप के सामने ये दिख रहा है। तो आज ही ये निकला है। मैं इसकी थोड़ी सी ही जानकारी दूंगा, बकाया सब लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि संक्षिप्त विज्ञापन है। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ही ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ढेर सारे यूट्यूब पर अफवाह फैलाई जा रही है, तो आप उन अफवाहों पर ध्यान न दें। जब इसका डिटेल विज्ञापन आएगा तभी चीजें क्लियर होंगी। 2018 की कुछ चीजें यहाँ शेयर करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो एक तो ये है, और उन्होंने लिखा है विस्तृत जो विज्ञापन है वो 28/7/2025 को होगा, जिसमें सारी जानकारी आपको देंगे। ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होगा वो 28/7 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 28/8 तक, यानी 28/7 से शुरू होगा, 28 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त को लास्ट होगा। फिर यदि आप मान लेते हैं कोई आपको बाद में यह पता चलता है कि आपने कोई त्रुटि कर दी है, गलती कर दी है जन्म तिथि या नाम या इसमें, तो ऑनलाइन सुधार संशोधन के लिए एक शुल्क, ये छोटी सी फीस लेते हैं और 4/9/2025 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। दूसरा, इन्होंने एज बाउंडेशन की है कि आप मैक्सिमम 40 वर्ष तक ही फॉर्म डाल सकते हैं। अगर 40 वर्ष से कम है, यानी 1 जुलाई 2004 के 4 तक का जन्म है, तब तो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद का जन्म है तो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। वही कह रहा है पूर्व तथा 1 जुलाई 2000, 2 जुलाई 1985 से पूर्व, मतलब 1985 से पहले जन्म ना हुआ हो और 2004 के बाद में जन्म हुआ हो, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब 40 वर्ष कुल मिला के आप देख लीजिए, 40 वर्ष। आवेदन के इच्छुक के लिए आपको ओटीआर वन टाइम आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन हरदम वेबसाइट पे रहेगा। जब भी आपको करना है अपनी डिटेल डालेंगे, वो खुल जाएगा, बस उसी में फॉर्म सबमिट करना है। तो ओटीआर सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरी पंजीकरण, ध्यान रखना। ओटीआर जब भी किसी के पास जाए अपना ओटीआर कराने किसी भी कैफे पे, तो बैठ कर ही कराइएगा, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देकर मत आइएगा। एक बार ही ओटीआर होगा, ध्यान में रखना। और वो आपके फुल टाइम, जब भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा, चाहे वो जीआईसी की वैकेंसी आए या एलटी की वैकेंसी आए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आए, चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन आवेदन एकल आवाज पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त सुनिश्चित करें, क्योंकि ओटीआर आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये आप अभी से करा लीजिए। अभी हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है, तो ये पहले ओटीआर अपना कराकर रख लीजिए। उससे कोई इशू नहीं, वो ओटीआर रहेगा तो फॉर्म के समय वेबसाइट हैंग वैंग का जो सिस्टम होगा वो सारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, अब चलते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन है क्या बायोलॉजी है?
पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्या बायोलॉजी विषय है? बिल्कुल है। चूंकि इनका जो संशोधन आया था, जो समकक्षता वाला जो संशोधन आया था, उसमें उन्होंने बायोलॉजी की डिटेल देकर रखी थी। उन्होंने जो बायोलॉजी की डिटेल थी वो देकर रखी थी। तो हम चलते हैं इनके बायोलॉजी की डिटेल पर। और ये देखिएगा, इन्होंने नई जो जानकारी गजट 30 जनवरी 2025, ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 2025 को इन्होंने गजट किया था। और उस गजट के बेस पर इन्होंने ये कहा था, जीव विज्ञान में, ध्यान में रखिएगा, जीव विज्ञान में, कि इन्होंने ये कहा था कि किसी भी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान, यदि आपकी लास्ट ईयर केमिस्ट्री है और 2 साल जूलॉजी बॉटनी है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है स्नातक उपाधि, तो जब आपकी डिग्री मिलती है तो डिग्री में ये लिखा रहता है, आप जूलॉजी बॉटनी 2 साल रखे, तीसरे साल पता लगा आपने केमिस्ट्री रखी, जूलॉजी छोड़ दिया, बॉटनी छोड़ दी, उसमें लिखा रहता है आपकी डिग्री में कि इन्होंने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से स्नातक उपाधि प्राप्त की है। तो आपकी डिग्री में तीनों चीजें लिखी रहती है। तो अगर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बीएससी हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं तीसरे साल, चाहे आपका जूलॉजी केमिस्ट्री हो या बॉटनी केमिस्ट्री हो या जूलॉजी बॉटनी, आप एलिजिबल है। तो यानी आप, क्या आपके पास अर्हता होनी चाहिए? तो आपको बीएससी में, ध्यान में रखिएगा, जेड बीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो, लास्ट ईयर चाहे जेड सी हो, चाहे बीसी हो, चाहे जेड बी हो, जूलॉजी बॉटनी, आप एलिजिबल है। प्लस आपको बीएड चाहिए। ये तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ बायोलॉजी वाला, ठीक है। बायोलॉजी की पोस्टें होनी चाहिए, फिर डिटेल विज्ञापन आगे पे क्लियर होगा। फिलहाल अब दूसरा क्वेश्चन आता है प्री मेंस का। कुछ लोग कह रहे हैं सर प्री प्लस मेंस होगा, तो मैं फिर कह दूं, अभी तक पेपर में ही चीजें निकली हैं, अभी तक डिटेल विज्ञापन नहीं आया है। डिटेल विज्ञापन आएगा तो वहां पता चलेगा कि ये प्री मेंस कराएंगे या सिंगल एग्जाम कराएंगे। फिर से सुनिएगा, जब इनका पूर्ण रूप से 28 तारीख को विज्ञापन आएगा, तब हमें ये कंफर्म होगा कि प्री और मेंस दोनों होंगे या ओनली सिंगल एग्जाम होगा। ये तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, कहीं भी आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। और हम चीजें वही बताते हैं जो हमें कंफर्म है, जो कंफर्म नहीं है वो किंचित मात्रा तक नहीं पहुंचेगी। तो प्री मेंस का अभी आप भूल जाओ, क्योंकि अभी डिटेल विज्ञापन 28 को आएगा, तो वो लिख के बताएगा कि हम प्री मेंस लेंगे कि केवल वो लेंगे। केवल पेपरबाजी हुई है, कुछ नहीं पता है। तो हम दोनों के लिए तैयार है, अगर सिंगल होगा तो सिंगल के लिए, प्री होगा तो प्री। तो पहले तो हमारा अगर प्री होगा तो हम तैयारी अपनी प्री की करें, जो तैयारी है वो अपनी प्री की करें। अगर प्री की तैयारी करेंगे तभी तो मेंस में बैठेंगे, प्री ही नहीं होगा तो मेंस कहाँ होगा। पहले तो ये समस्या प्री मेंस वाली खत्म हो गई। दूसरी एक अलग सी समस्या थी। एक और मैं जानकारी दे दूं, और जानकारी ये देना चाह रहा था कि जो हमारी आज सुबह ही जो कॉल आया था, उनके लिए हमने काफी मेहनत की, और ये 2018 का विज्ञापन है। फिर से सुनिएगा, ये विज्ञापन कब का है? तो ये 2018 का विज्ञापन है। उसने 2018 में 40 वर्ष ही उम्र रखी थी। कितनी रखी थी? 40 वर्ष। उन्होंने ये कहा था कि दिव्यांग जन हेतु, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए उम्र की सीमा 55 साल है। तो जो लोग दिव्यांग हैं, मान लेते हैं हाथ पैर कान और कुछ भी है, मतलब आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप 40 के बाद भी अगर ओवर एज हो चुकी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 55 साल उम्र तक, मतलब जब तक आप 55 साल के नहीं होती तब तक ये फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 15 साल की छूट मिलेगी। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए और खिलाड़ियों आदि के लिए कार्यरत कर्मचारी अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनिवार्य। इनके लिए 5 वर्ष की छूट अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। और कहता है अल्पकालिक कमीशन अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, आयु सीमा छूट एवं आरक्षण दे होगा, उनके लिए भी छूट है। फिर एक पॉइंट और था जो हमें आपको बताना था, जो अब फिर एक प्रश्न उठता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, और मैंने इसको ढूंढ कर रखा था, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। मैंने निगेटिव मार्किंग ढूंढ के रखा था, 0.33 की निगेटिव मार्किंग थी, यहीं कहीं दिया हुआ था।
हाँ, एक और चीज है, ध्यान में रखिएगा, ये निगेटिव मार्किंग का जो क्वेश्चन था, तो आप यहां नजर डालेंगे इस जगह, ये नजर डालेंगे इस पैरा नंबर 1 पे। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। उम्मीदवारों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए 1.3 यानी 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, यानी अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला उड़ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि तुक्का नहीं लगाने, तुक्का में सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक तो ये समझ में आ गई कि हमारा जो प्रश्न था, नया प्रश्न था कि निगेटिव मार्किंग का क्या है, तो इसका होगा यस। कितनी है? 1/3 अर्थात 0.33। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके सही अंक में से 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। फिर और एक जवाब था, वो ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम अंक लाना कितना था, तो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो दिया था वो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा था कि एससी और एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स लाने हैं। मिनिमम मार्क कितने चाहिए, तो मिनिमम मार्क कहा था 30%, यानी 150 क्वेश्चन में से 150 इतने क्वेश्चन सही करने कि आपके 30% मार्क आ जाए। 150 में से 30% निकाल लीजिएगा। और ओबीसी और जर्नल वाले मित्रों को 40% मार्क लाओगे तभी आगे। अगर मान लेते हैं सीटें खाली भी रह जाती, ध्यान में रखिएगा, अगर सीटें खाली भी रह जाती हैं और आप 30% मार्क नहीं ले पाते एससी और एसटी वाले मित्र, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 30% नहीं लाते तो वो सीट खाली जाने देंगे। अगर 30 से ऊपर है तो सिलेक्शन आपका, मतलब ऊपर का मतलब फिर कट ऑफ बनाएंगे। अगर मान लेते हैं 30 के ऊपर सारे एससी एसटी के मित्र चले गए, तो फिर उनमें से टॉप से लिस्ट बनाएंगे। और ओबीसी और जनरल में अगर 40% से अगर कम प्रश्न आपके सही है और या नंबर 40% से कम आ रहे हैं, तो आप ना तो वेटिंग में आएंगे और ना ही उस पे आएंगे, चाहे सीटें खाली जाए। तो इतना लाना कंपलसरी है, मतलब 40%। अब एक मित्र का और क्वेश्चन था कि सर जो 30% जीएस के हैं और जो 30 क्वेश्चन और 120 जो सब्जेक्ट के हैं, ये उन्होंने पूछा था, तो क्या इनमें मिनिमम मार्किंग है? नहीं, टोटल का मिनिमम मार्किंग, यानी सब्जेक्ट और इसको मिलाकर आप चाहे इसके ज्यादा सही कर लें या इसके ज्यादा सही कर लें, पूरा का मतलब यहाँ ये जीएस और इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 150 क्वेश्चन में से मतलब 40% जनरल और ओबीसी और एससी एसटी 30%, 150 में से वहां जीएस और इसका कोई लफड़ा नहीं है। आप जीएस के एक भी क्वेश्चन ना करो और ये सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप जीएस का छोड़ दो, अगर आप 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मेरिट में आप आए, चाहे आप वो सब्जेक्ट की दम पे आए चाहे उसके दम पे आए। तो ये प्रश्न जो थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं और हम लोगों को वेट है 28 तारीख का। 28 तारीख को हम लोग नए मतलब पूर्ण बृहद विज्ञापन आने पर चर्चा करेंगे। तो ये जो मिनिमम प्रश्न थे जो हाँ, एक और मित्र का था, क्या एक बालिका ने कहीं नेट पर देखा था कि टेट मांग रहे हैं। नहीं, टेट का कोई जरूरत नहीं है। यूपी टेट यहाँ लागू नहीं होता, वो केवल अभी प्राइमरी और जूनियर के लिए लागू है। यूपी टेट मान्य नहीं है। ओनली क्या है, ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, 2 चीजें आपके पास हो, इसका अभी टेट वेट का यहाँ कोई काम नहीं है। तो अपनी तैयारी बना के रखिएगा, अपना प्लान बना के रखिएगा। हाँ, अपने प्लान को करिएगा, क्योंकि लगभग कितना हुआ जाके 5-6-7, लगभग 7 ईयर, 6 साल तो मान ही लो, 6 साल बाद वैकेंसी आई है। तो तैयारी करो और मरो वाली होगी, किंचित मात्र पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जाने का मतलब है कि 6 साल और लग जाना। अब भी अगर आप 36 साल के हैं तो अगली वैकेंसी जब मिलेगी तो 42 साल में मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश है मेरे मित्र, तो अपनी तैयारी को जी जान से करके रखिएगा। हम अपना 100% देंगे, फिर भाग्य पे छोड़ेंगे कि होगा कि नहीं, मगर हम तो अपना 100% देंगे। समझ में आ गया? तो करो और मरो की स्थिति में करते रहिए, इसकी तैयारी करेंगे। और इसके जस्ट बाद जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, ध्यान में रखिएगा, जीआईसी लेक्चरर की। तो इसकी तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर आप ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जीआईसी लेक्चरर की तैयारी आपकी हो जाएगी। हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से ही ईएलटी
2025 के नाम से एक नया स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बैच में ओनली और ओनली केवल एलटी प्लस जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कराई जाएगी। आज ही हमारे बैच को ज्वाइन करिए। हम इसकी फीस अभी निर्धारित नहीं किए और मिनिमम रखेंगे, मतलब 1500 से ऊपर नहीं जाएंगे, 1500 से हम लोग इसका फीस नीचे ही रखेंगे। और आज ही जुड़े और मैं वादा करता हूं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा बायोलॉजी का। और जीएस के जो है वो नोट्स ग्रुप बना है, तो जीएस के नोट्स वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ढेर सारे प्रश्न थे, मुझे लगता है सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।